नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की कथा का हमारा सार है ईश्वर क्या है। क्या इस सृष्टि में भगवान या ईश्वर या गॉड के नाम का ऐसा कोई चीज़ है जिससे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को नहीं मानते हैं। वह प्रत्यक्ष मतलब प्रमाण खोजते हैं। ऐसे लोगों को इस समाज में भौतिक संसार में जो कई ऐसे मिल जाएंगे आपको जो ईश्वर की न होने का मतलब कि बताते हैं कि वह ईश्वर कोई मतलब भगवान कहीं नहीं है, अगर है तो वह क्या कर रहा है। और ऐसे ही कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि अगर ईश्वर है तो उसकी क्या प्रामाणिकता है, और अगर वह है तो वह क्या कर रहा है, और वह क्या सबको एक बार में देख रहा है। ऐसे ही कई कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में। कई लोग जानते हैं मतलब प्रत्यक्ष, ऐसे तो ईश्वर को मतलब कि प्रत्यक्ष देखना तो सरल नहीं है, परंतु इसके देखने की भी विधि है जो शास्त्रों में लिखी हुई है, वर्णित की गई हुई है। तो सर्वप्रथम तो मैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि आज जो हमने यह ऐनक पहनकर, चश्मा पहनकर जो कथा बता रहा हूँ, तो इसके पीछे कारण है कि हमारे आँख में ये अभी मौसम की वजह से जो आँख उठने की बीमारी है, हमारे यहाँ यही कहा जाता है इसको लोकल में, और आँख उठने की बीमारी ऐसे इसे आई हुई कहते हैं। तो आया वही हुआ है। इस खातिर 2 दिन से हमने किसी प्रकार की कोई कथा नहीं बताई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आँखों में जलन हो रहा था। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सर्वप्रथम तो अभी श्रावण मास का मल्लिमास समाप्त हो चुका है, और बिहुला विषहरी जो अंग प्रदेश की कहने का अर्थ है कि अंग प्रदेश की ही घटना यह कथा है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अंग प्रदेश जो कर्ण की राजधानी हुआ करती थी, कर्ण के देश हुआ करते थे जो दुर्योधन ने उन्हें दिया था, तो उसी देश में चंपानगर नाम की जगह पर ही यह बिहुला विषहरी की घटना हुई थी। यह कथा हमने आपको अगले बार भी सुनाई थी, और उसी कथा को पुनः हमने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से दिया है। आप लोग देख सकते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बड़ी ही रोचक कथा है, 4 भागों में दिया है, जिसके शीर्षक हैं बिहार का अंग प्रदेश का गौरव करके यह कथा दिया है हमने उसमें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज का विषय जो है कि ईश्वर है या नहीं है, और यदि वह परमेश्वर है, ईश्वर है, तो वह क्या कर रहा है। क्या वह सबको एक साथ देख सकता है, या तो वह क्या कर सकता है। अगर वह है तो वह सबको एक साथ देख सकता है, या वह क्या कर सकता है। ऐसे कई प्रश्न हैं। तो हम एक कथा के माध्यम से आपको इसके प्रश्न और इसके हल के बारे में बताएंगे, जो एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कथा एक बार की बात है। इसी प्रकार से एक राज्य के राजा थे। उन्हें अपनी मतलब अपने सभा में
एक से एक विद्वानों को बुलाया करते थे और अपने प्रश्नों के हल, मतलब उनके मन में जो जिज्ञासा होती थी वह मतलब कि उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने दरबार में जो विद्वान रखते थे या अन्य उनके राज्य से, आसपास के राज्य से जो विद्वान आते थे उनके सभा में, तो उनसे कई प्रकार के ऐसे प्रश्न करते थे और यदि वह उनके जवाब देकर संतुष्ट कर देते थे तो उन्हें पारितोषिक मिलता था। और यानी यदि उनके मतलब जवाब से, उनके जो जवाब होते थे उनसे अगर राजा खुश नहीं होते तो वहाँ पर उन्हें दंड भी दिया जाता था। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो राजा महाराज जब यह इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं दरबारियों से कि इस जो यदि परमेश्वर है, ईश्वर है, तो उसे आप प्रत्यक्ष हमें बताइए कि वह प्रत्यक्ष किस प्रकार से है, और यदि है तो क्या वह सबको एक साथ देख सकता है, और यदि वह है तो वह क्या कर सकता है। ऐसे 3 प्रश्न महाराज ने अपने दरबारियों से पूछे और कहा कि यदि इस हमारी जिज्ञासा को आप लोग शांत करते हैं तो आपको पारितोषिक दिया जाएगा। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जब बात होती है तो सभी विचार करने लगते हैं, सभी दरबारी विचार करने लगते हैं। बहुत देर तक सन्नाटा दरबार में पसरा रहता है, परंतु कोई इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप लोग विचार कीजिए और हमें अगले दिन इसका, हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए। और अपने कहते हैं कि ठीक है, आप लोग को समझ में आए तो किसी और विद्वान जो आए तो उन्हें भी दरबार में उपस्थित कीजिए जो हमारे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से फिर अगले दिन दरबार लगता है, राजा बैठते हैं और वह अपना प्रश्न फिर से दोहराते हैं। बोलिए राधे राधे। तो इस पर यह बात सुनकर नगर के भी बहुत सारे लोग मतलब दरबार में पहुँचे हुए हैं, स्त्री पुरुष। तो उसमें से एक स्त्री जब देखते हैं कि दरबार के विद्वान सब बैठे रहते हैं, उनके सिर झुके रहते हैं, तो एक स्त्री बोलिए राधे राधे, कन्या आगे आती है और वह कहती हैं कि महाराज, यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो तो क्या मैं आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगी। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, हमें तो केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करना है, जवाब कोई भी दे इससे क्या। यदि तुम्हारे जवाब से हम प्रसन्न होंगे तो हम तुम्हें पारितोषिक देंगे जो हमने घोषणा की है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से तो महाराज से उस लड़की का कन्या बोलती है कि ठीक है, एक बार महाराज आप अपना प्रश्न फिर से दोहराइए। तो वही कहते हैं कि यदि ईश्वर है, इस संसार को चलाने वाला यदि कोई है, तो वह क्या कर रहा है, मतलब वह क्या कर रहा है और वह क्या सबको देख सकता है। इससे आप मतलब प्रत्यक्ष करके दिखाइए। तो कहते हैं ठीक है महाराज, आपके पहले प्रश्न के लिए बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि आप अपने पहले प्रश्न के लिए हमें एक पात्र में दूध की आवश्यकता होगी।
कहते हैं कि ठीक है। दरबार राजा आदेश देते हैं, सेवक उधर से एक कटोरे में दूध लेकर आते हैं। कहते हैं महाराज ये आपके पहले प्रश्न का हल है। तो कहते हैं वह कैसे? कहते हैं महाराज यह क्या, इस कटोरे में क्या है? तो कहते हैं इसमें तो तुमने दूध मंगवाया है तो दूध है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं ठीक है महाराज, दूध तो इसमें है ही, क्या इस दूध में और भी कुछ है? तो उस पर कहते हैं कि इसमें दूध के अलावा मक्खन भी है। मक्खन है। तो कहते हैं कि क्या मक्खन दिख रहा है? तो कहते हैं नहीं, मक्खन तो नहीं दिख रहा है। तो उस पर वह लड़की कहती है कि ठीक उसी प्रकार से इस संसार में, इस सृष्टि को रचने वाला, इस संसार को बनाने वाला, चलाने वाला वह ईश्वर है। इसी दूध में जिस प्रकार मक्खन घुला है उसी प्रकार से वह भी सृष्टि में है। बात है जब योगी जन, ज्ञानी जन, उसे जिस प्रकार इस दूध को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से योगी जन तपस्या के बल पर, भजन के माध्यम से, जाप के माध्यम से, तप के माध्यम से, शास्त्र में उसके कई विधि दिए हुए हैं, उस विधि के माध्यम से उस ईश्वर को प्रत्यक्ष कर पाता है, देख पाता है, समझ पाता है। तो इस पर कन्या कहती है कि शायद आपके पहले प्रश्न का हल तो आपको मिल गया होगा महाराज। तो इस पर महाराज कहते हैं कि ठीक है। तो इस पर कन्या कहते हैं इसका एक और भी उदाहरण है। जिस प्रकार से आपको वायु दिखती नहीं है, वायु दिखती नहीं है पर महसूस तो करते हैं न कि वायु है, उसी प्रकार से ईश्वर में मतलब कि समझने की चीज़ है, मतलब महसूस करने की चीज़ है। उसकी शक्तियों को महसूस किया जा सकता है और जो प्रत्यक्ष करना चाहते हैं वह तपस्या, योग, साधना के बल पर उसे प्राप्त करते हैं। तो फिर कन्या कहती है कि महाराज आपके दूसरे प्रश्न का हल के लिए हमें एक जलती हुई मोमबत्ती की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि ठीक है। तो दरबारियों मतलब सेवक को आदेश दिया जाता है तो वह एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर उपस्थित होते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर कहते हैं महाराज कहते हैं कि मोमबत्ती तो मंगाया, तो अब बताओ तुम्हारे दूसरे प्रश्न का। तो वह कहते हैं कि महाराज देखिए यह जलती हुई मोमबत्ती किस ओर देख रही है? तो वह कहते हैं यह तो मतलब ऊपर भी देख रहा है और अपने चारों तरफ देख रहा है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं कि ठीक ईश्वर भी उसी प्रकार से है, वह हम सब को देख रहा है। हम चारों तरफ, हमारे चारों तरफ उनकी आभा मतलब फैली हुई है, वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। जिस प्रकार से इस मोमबत्ती की रोशनी इस पूरे मतलब दरबार में व्याप्त हो गई है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर पूरे सृष्टि में बसे हुए हैं, कण कण में बसे हुए हैं। तो इस पर महाराज कहते हैं कि हाँ कन्या, तुम्हारा दूसरा भी प्रश्न सटीक है, तुम्हारे दूसरे जवाब से भी हम प्रसन्न हुए, परंतु वह क्या कर रहा है? बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि वह क्या कर सकता है, क्या कर रहा है और वह क्या कर सकता है? तो इस पर कहते हैं कि इस प्रश्न के लिए आपको कष्ट करना पड़ेगा। कहते हैं कैसे? कहते हैं कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, उस नाते मैं आपकी गुरु हूँ और आप हमारे शिष्य हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो
आप अपने आसन से उठ जाइए और आप हमारे स्थान पर आकर खड़े हो जाइए। बोलिए राधे राधे। और मैं आपके स्थान पर चली जाती हूँ, क्योंकि गुरु खड़ा रहे और शिष्य बैठा रहे, यह उचित नहीं है। तो राजन सोचाते हुए राजा अपने आसन से उठते हैं और जाके कन्या के पास खड़े हो जाते हैं। और कन्या, वह लड़की जो थी, वह आसन पर आकर विराजते हैं और महाराज उसी जगह हाथ बांधे खड़े रहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि कन्या से राजन पूछते हैं कि अब बताओ, तुम अपने हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर कहते हैं कि महाराज, यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि भगवान जब चाहे किसी को रंग, किसी को राजा बना सकता है। अभी कुछ देर पहले आप मतलब इस सिंहासन पर बैठे हुए थे, उस ईश्वर की कृपा थी तो आप राजा थे, और अभी आप एक साधारण दरबारी के रूप में हमारे समक्ष खड़े हैं। और मैं कुछ देर पहले एक दरबारी थी, अभी आपके सामने एक राजा के रूप में बैठी हुई हूँ। यही ईश्वर करते हैं। तो इस पर महाराज कहते हैं कि तुमने हमारे तीनों ही प्रश्नों के सही जवाब दिए और हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। बोलिए राधे राधे, तुम्हें अवश्य पारितोषिक मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि ईश्वर, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप लोगों को हमने कई बार भी बताया है कि ईश्वर कहते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है आपको। बोलिए राधे राधे, कि ईश्वर क्या है? ईश्वर एक विश्वास है, वह हर जगह है, क्षण क्षण कण कण में है। क्योंकि गीता में वह कहते हैं कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर मैं नहीं हूँ। यह नहीं कि मैं कहाँ नहीं हूँ, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ मैं नहीं हूँ। यह पूरी सृष्टि तो मेरी ही इच्छा से कायम है, ऐसा वह कहते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।